बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारे सालाना बोर्ड के पेपर्स के हवाले से बहुत अहम है। ठीक है, उसके हमारे बुक में 4 पार्ट दिए गए हैं जिसमें से 2 पार्ट मैंने आपके सॉल्व किए हैं और 2 हम आज की ही अगली वीडियो में इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। यानी आज की वीडियो में हम ये चारों के चारों पार्ट जो हैं वो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखें कि ये जो पार्ट हैं ये काफ़ी जो है वो बड़े अहम हैं इस हवाले से कि ये बोर्ड के पेपर में अगर वो स्कीम के मुताबिक अगर आपसे ये वो एक्सरसाइज कहता है या वो पहला चैप्टर उठाता है या वो कहता है कि 2.4 से वो कोई क्वेश्चन लेगा, तो ये वाले जो 4 पार्ट्स हैं इनकी तैयारी आपने अच्छे की तरह करनी है। ठीक है, तो हम बगैर देर किए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप लोगों के पास लोगार्थम टेबल है तो आपने वो अपने पास रख लेना है। ठीक है, ताकि जब मैं यहाँ से समझाता जाऊं आप साथ साथ उसको टैली करते जाएंगे और इसीलिए आपको आसानी से आसानी वो समझ आ जाएगी बात। ठीक है, और अगर वो नहीं है तो फिर आप कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अगर गौर करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहता है फाइंड द वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। इससे पहले 2.1, 2, 3, 4 हमने जिस एक्सरसाइज में भी लोगारिथम मालूम किया वहां पर उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई थी, लेकिन यहाँ पर उसने कहा है कि आपने लोगारिथम टेबल की मदद से ही इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो मैंने ये लोगारिथम टेबल की मदद से सॉल्व किए हैं और बार बार लोगारिथम टेबल की तरफ जाने की बजाय हम इधर ही मैंने उसको सॉल्व कर दिया ताकि आपको यही पता चलता जाएगा। लेकिन अगर आप साथ में लोगारिथम टेबल लेके बैठेंगे और मैं यहाँ से बताता जाऊंगा तो वो आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी इन क्वेश्चंस को समझने के लिए। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास वो है 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 और डिवाइडेड बाय 5.234। हमने अब इसको क्या करना है कि हेल्प लेनी है लोगारिथम टेबल से और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट फर्ज करेंगे x इज इक्वल टू है हमारे पास 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 और डिवाइडेड बाय 5.234, यानी कि जो वैल्यू उसने हमें दी थी हम उसी वैल्यू को x के इक्वल पुट कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं लेट। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों के ऊपर लॉग ले लेंगे। तो यहाँ लॉग लेंगे तो लॉग x हो जाएगा और इधर जब हम लॉग लेंगे ये सारी की सारी वैल्यू अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये लिखने के बाद अब हमारे पास यहाँ ये हमने लॉग के कवानीन पढ़े हुए हैं कि जब दो वैल्यूज आपस में क्या है मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको हम प्लस में लिख सकते हैं और अगर दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हो तो हम उनको माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे लॉग 3.68 लिखा, यहाँ लॉग x वैसे वैसे आ जाएगा, यहाँ लॉग 3.68 लिखा, आगे वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी तो इसका मतलब मल्टीप्लाई को हम प्लस लिख सकते हैं, प्लस लॉग लिखा और 4.21 लिख दिया। ठीक है, नीचे देखा डिवाइड हो रही है तो अब इस वैल्यू के साथ हम क्या लिख सकते हैं, माइनस, तो माइनस लिखा, लॉग 5.234। ये जो वैल्यू हमें गिवन थी हमने उनको लोगारिथम के कवानीन के मुताबिक सेट करके लिख दिया, प्लस भी लिख लिया और माइनस भी लिख लिया। अब आगे क्या करना है, हम लॉग x वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमने इसका लोगारिथम टेबल में इसका लॉग निकालना है, किसका, 3.68 का। ठीक है, तो ये मैंने लोगारिथम टेबल की मदद से यहाँ देख कर लिखा है और आपको मैं बताता हूँ कि लोगारिथम टेबल में हम इसको किस तरह निकालते हैं। ये मैंने यहाँ पर लॉग 3.68 का फाइंड आउट किया है, आगे हमने लॉग निकालना है 4.21 का, ये 4.21 का मैंने फाइंड आउट किया है। उसके बाद हमने लॉग निकालना है 5.234 का, तो ये मैंने यहाँ पर उसका लॉग लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल किसका लॉग हम निकालेंगे, 3.68 का, तो 3.68 हमने लिखा। अब देखें कैरेक्टरिस्टिक, हमें लॉग के लिए दो बातें चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक क्या होता है, मल्टी सब। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक जो है अगर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा हुआ हो, जैसे कि ये देखिए 3 ये नॉन जीरो डिजिट है, सही है, उसी के बाद पॉइंट लगा हुआ हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक यानी खासा जो होता है उसका जीरो होता है, खासा उसका क्या होता है, जीरो। तो उसमें हमने पॉइंट को इधर उधर छेड़छाड़ नहीं करनी होती। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने अब इसको देखना है, लोगारिथम का टेबल आप ओपन करेंगे, 36 को देखेंगे 8 वाले कॉलम में। ठीक है, लॉग का टेबल ओपन करके 36 को 36 को आप देखेंगे 8 वाले कॉलम में, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.5658। आप
जो है लोगारिथम टेबल में, उसको ओपन करें, उसमें देखें 36 का जो कॉलम 8 बना हुआ है उसमें देखें क्या वैल्यू आ रही होगी आपके पास, ये आ रही होगी 0.5658। अब लॉग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक और मंडीसा को प्लस करके लिखना, इनको प्लस करके लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या जाती है 0.5658। ठीक है, यही वैल्यू हमने लॉग 3.68 की यहाँ लिख दी, 0.5658 आ जाती है। आगे लॉग है 4.21 का, ये लॉग लिखा 4.21 का। सबसे पहले क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक में देखते हैं कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा हुआ है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जीरो हो जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक जीरो आ गया। नेक्स्ट हमें चाहिए मंटीसा। तो मंटीसा कैसे देखेंगे, 42 को 1 के कॉलम में, 42 को देखेंगे किसके कॉलम में, 1 के कॉलम में। अगर आप देखेंगे तो आपके पास 0.6243 आ रहा होगा। लॉग क्या होता है, इन दोनों को आपस में प्लस करके लिख देना। ठीक है जी, इन दोनों को आपस में प्लस करके लिखते हैं तो लॉग हमारे पास क्या आ जाता है 0.6243। तो ये लॉग उसका 4.21 का हमने लिख दिया 0.6243। उसके बाद हमने लॉग मालूम करना है किसका, 5.234 का। हमने लिखा लॉग 5.234। अब इसमें देखें जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के ही फौरन बाद है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 52 को हमने देखना है 3 के कॉलम में, और फिर इसका मेन डिफरेंस देखेंगे 4 के कॉलम में। ठीक है जी, तो इसको हम यहां लिखते हैं। ये देखें, हमने जब 52 को 3 में देखना है, आप 52 को लॉग वाले टेबल में 52 को 3 के कॉलम में देखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही होगी 7185। ठीक है, उसको चेक कर लें, ये आपके पास वैल्यू आ रही होगी। अब आपने इसका मीन डिफरेंस उसी के आगे ऊपर कॉलम में लिखा हुआ होगा मीन डिफरेंस, उसके 4 वाले में जब आप देखेंगे तो वहां पर आ रहा होगा 3, तो प्लस इसमें 3 कर देंगे तो टोटल जो मंटीसा आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा 7188। अब इन दोनों को हमने प्लस करके लिखना है, तो लॉग जो होगा वो 0 प्लस क्या हो जाएगा 7188, तो ये 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 7188। तो ये इसका लॉग आ गया, लॉग 5.234 का वो आ गया 0.7188। यहाँ माइनस था तो हमने इसका क्या लगा दिया माइनस। अब कैलकुलेटर की मदद से आप इसको इसमें प्लस करें, फिर इक्वल का साइन प्रेस करें, जो जवाब आ जाए उसमें से माइनस करें। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, 3 वैल्यूज दी गई हैं, वो कैलकुलेटर की मदद से पहले करेंगे पहली रकम, फिर प्लस दूसरी रकम, फिर माइनस तीसरी रकम, फिर इक्वल का साइन पुट करेंगे, जवाब 100% आपके पास गलत आएगा। आपने पहले इन 2 वैल्यूज को आपस में प्लस करना है, इक्वल का साइन प्रेस कर लेना है, आपके पास सिंगल एक आंसर आ जाएगा। उस आंसर में से आपने इस वैल्यू को माइनस कर देना है, तो आपके पास ये जवाब आएगा log x is equal to 0.4713। ठीक है, ये log x की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहां log आ रहा है तो क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों के ऊपर क्या ले लेंगे जी, एंटी लॉग ले लेंगे। तो एंटी लॉग लिया log x के साथ, फिर एंटी लॉग लिया इस वाली वैल्यू के साथ। अब ये जो एंटी लॉग था ये लॉग से कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा x। इस वाले का एंटी लॉग किस तरह लेंगे, एंटी लॉग आपको पता है हमेशा जो पॉइंट के साथ वाली रकम होती है एंटी लॉग उसका लिया जाता है, पॉइंट के दूसरे वाला जो पॉइंट वाला सारा पोर्शन होता है एंटी लॉग उसका लिया जाता है। तो इस यहां पर मैंने ये एंटी लॉग इसका भी लेकर रखा हुआ है कि हम क्या कर सकते हैं, एंटी लॉग का टेबल ओपन करें, उसमें 47 को यानी पॉइंट 47 को पहले 1 के कॉलम में देखें, जब पॉइंट 47 को लॉग वाले टेबल में नहीं, अब हमने क्या यूज करना है एंटी लॉग वाला टेबल, एंटी लॉगरिथम वाला टेबल। पॉइंट 47 को 1 के कॉलम में देखें तो आपके पास 2958 आ रहा होगा, 2958। तो अब यहां ये लिखने के बाद आप 1 के कॉलम के बाद उसको 3 के मीन डिफरेंस में देखें, जो 3 है उसमें देखें वहां पर आपके पास 2 आ रहा होगा, तो इसमें 2 को प्लस कर देंगे, तो ये 2958 प्लस 2, तो ये 2960, ये 2960, ये हमारा जवाब आ जाएगा इसका एंटी लॉग। अब बात होती है पॉइंट को शिफ्ट करने की, 0 के बाद पॉइंट हो तो पहले डिजिट के बाद लगाया जाता है, यहां 1 के बाद पॉइंट हो तो पहली जगह 0 की होती है और दूसरी जगह 1 की होती है, तीसरी जगह 2 की होती है। तो यहां 0 के बाद पॉइंट था तो हम क्या करेंगे, पहली जो होगी 2 के बाद यानी पहली ही जगह जो होगी उसके ऊपर पॉइंट लगा देंगे, ये जो होगा पॉइंट की प्लेस होगी। ठीक है, यहाँ ये हमने x निकाल लिया 2.960, ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका पार्ट नंबर 1 ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं
के क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 2 है उसकी तरफ। वो क्या कहता है, वो कहता है पार्ट नंबर 2 है 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। तो इसको हमने अब सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 4.67 यानी जो गिवन वैल्यू है हमारे पास हम उसको x के इक्वल लेट कर लेंगे, फर्ज कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों के ऊपर लॉग ले लेंगे। इधर लॉग लेंगे लॉग x आ जाएगा, इधर लॉग लेंगे ये सारी रकम यानी 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397 ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, लॉगरिथम में। अब उसके बाद क्या करेंगे, लॉग का जो हमारे पास कवानीन है उनको अप्लाई करेंगे कि अगर प्लस हो रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको प्लस कर सकते हैं, डिवाइड हो रहे हैं तो उनको माइनस कर सकते हैं, और अगर वैल्यूज माइनस हो रही हैं तो उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास तीनों वैल्यू आपस में ये भी मल्टीप्लाई ये भी मल्टीप्लाई, तो हम इनकी जगह प्लस लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग x लिखा, फिर लॉग 4.67 लिखा, उसमें प्लस कर देंगे अब क्या, लॉग 2.11, फिर मल्टीप्लाई है तो प्लस लिखेंगे लॉग 2.397। यहां तक ये लिखने के बाद अब हमें इनके लॉग चाहिए। अब हमें इनके क्या चाहिए, अच्छा उससे पहले ये देखें, ये जो क्वेश्चन में हमने लॉग इस तरह निकाले, अगर आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर की मदद से भी अगर आप इसका लॉग निकालेंगे ना, लॉग 3.68, तो डायरेक्ट आपके पास ये आंसर आ जाएगा, जिसको हमने टेबल की मदद से खासा और मंटीसा निकाल के निकाला है, ठीक है। और लॉग 4.21 देखेंगे तो आपके पास सीधा ये जवाब आ जाएगा। लॉग 5.234 ये चेक करेंगे तो आपके पास सीधा ये जवाब आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर आप एंटी लॉगरिथम चेक करेंगे 0.4713 का, तो ये आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेटर की मदद से लॉग और एंटी लॉग निकालना ये मैं आपको इससे प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूं। अब हम चलते हैं यहां पर लॉग निकालने के लिए। लॉग है 4.67, हमने लिखा लॉग 4.67। कैरेक्टरिस्टिक अगर यहाँ पर फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो है तो कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, 46 को देखना है 7 के कॉलम में। लोगार्थम का टेबल ओपन करेंगे, टेबल ओपन करने के बाद देखेंगे 46 कहाँ है, 46 देखेंगे और फिर आगे देखेंगे कि 7 वाला कॉलम है उसमें क्या आ रहा है, तो वहां पर आपके पास आ रहा होगा 0.6693 ये आ रहा होगा। तो हमने लॉग जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा को प्लस करके लिखना होता है, तो इनको प्लस करके लिखेंगे तो 0.6693 आ जाएगा। तो हमने इसका जो लोगारिथम था 0.6693 उसको लिख दिया। अब लॉग फाइंड आउट करना है 2.11 का, ठीक है, लॉग 2.11 लिखा। अब इसको कैसे चेकआउट करेंगे, लॉग देखेंगे 21 का 1 के कॉलम में, तो पहले तो कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, वो पहला डिजिट नॉन जीरो है और पहला डिजिट के बाद ही हमारा डेसिमल पॉइंट है, तो इसको चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है, तो कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। अब 21 के पहले कॉलम में क्योंकि 1 है, वहां देखेंगे तो आपके पास आ रहा होगा 0.3243, तो इन दोनों को प्लस करके लिखें तो आपके पास 0.3243 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉग 2.11 का हमारे पास 0.3243 आ गया, वो लिख दिया। अब लॉग निकालना है 2.397 का, लॉग 2.397 वो लिखा। कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है 2 है, तो उसी के बाद पॉइंट है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी क्या आ जाएगा 0, तो ये 0 आ गया। तो अब क्या करेंगे, 23 को 9 के कॉलम में देखेंगे तो आपके पास 3784 आएगा, फिर उसी को आप क्या देखेंगे 23 का जो 9 का कॉलम है, इसके बाद आप देखेंगे इसको मेन डिफरेंस जो 7 वाला कॉलम है, 7 में देखेंगे तो आपके पास 12 आ रहा होगा, तो आप ये 3784 प्लस 12 कर देंगे तो 3797 आ जाएगा। दोनों को प्लस करके लिखेंगे मंटीसा आपके पास आ जाएगा 0.3797, ठीक है क्या। तो इसका हमने लिख दिया लोगारिथम 0.3797। अब इसके बाद कैलकुलेटर निकालेंगे, कैलकुलेटर में आप 0.6693 प्लस करेंगे 0.3247, इक्वल का प्रेस करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस कर देंगे आप 0.3797, तो टोटल आपके पास जो लॉग x की वैल्यू है वो आ जाएगी 1.3733। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहां पर log x आ रहा है, क्या करेंगे log को कैंसिल करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइडों के ऊपर हम क्या ले लेंगे एंटी लॉग।
एंटी लॉग से लॉग कैंसल हो जाएगा, x बच जाएगा, इधर एंटी लॉग लिखेंगे और साथ में 1.3733 ये आ जाएगा। अब इसका एंटी लॉग जो है वो देखेंगे, ये देखें एंटी लॉग आपको पता है जो पॉइंट के साथ रकम आ रही होती है उसका लिया जाता है, ठीक है, 1 का नहीं होगा, तो पॉइंट के उधर उधर जो रकम आ रही होती है उसका एंटी लॉग लिया जाता है। तो 0.3733 हमने लिखा। अब इसको देखेंगे कैसे कि 0.37 को हम देखेंगे 3 के कॉलम में पहले, तो हमारे पास वहां आ रहा होगा 2360, फिर उसका मीन डिफरेंस देखेंगे 3 के कॉलम में, अगेन जो आगे मीन डिफरेंस वाला कॉलम है उसमें देखेंगे, तो 3 में वहां पर आ रहा होगा 2, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 2360 प्लस 2 ये बन जाएगा 2362, ठीक है, तो 2362 लिख दिया। अब इसमें जो पॉइंट लगाना है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि पॉइंट है 1 के बाद, तो ये पहली जो जगह होती है ये होती है 0 की, उससे अगली होती है 1 की, उससे अगली होती है 2 की, तो यहाँ पर 1 के बाद है तो पहले 0 की छोड़ देंगे और आगे ये जो 3 है 3 के बाद यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो 23.62 ये जो 3 के बाद वाली जगह है ये 1 की है, तो इधर पॉइंट आ गया, यही हमारा आंसर है। यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। ठीक है जी, 3 हमारे पास क्या है, 20.46 होल का स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3, ठीक है, ये वैल्यू गिवन है, इससे हमने आगे इसको सॉल्व करना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू, इस सारी जो गिवन रकम है हमें उसको हम क्या करेंगे x के इक्वल पुट कर लेंगे, ये सारी 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3। अब क्या करेंगे, टेक ए लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे लॉग ले लेंगे, इस साइड पे लॉग लेंगे, ये क्या हो जाएगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, ये सारी की सारी रकम वैसे की वैसे आ जाएगी। अब यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, हम लॉग का जो हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं या लॉज हैं उनको अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो क्या है लॉग x के लॉग x वैसे आ जाएगा, और यहाँ लॉग ये 20.46 का स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, दरमियान में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको प्लस लिखेंगे लॉग, और ये सारी रकम आ जाएगी। उसके बाद माइनस लगाएंगे क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा हो तो माइनस लगाएंगे और लॉग ये वाला, और फिर लिखेंगे 754.3 इसका लॉग आ जाएगा। तो इसको हमने लोगारिथम के लॉज के अकॉर्डिंगली ओपन कर लिया, ठीक है, चेंज कर लिया। अब क्या हो जाएगा, अब हमें पता है जो चीज पावर में हो, जैसे यहाँ पर पावर में 2 आ रहा है, तो ये लॉग का प्रिंसिपल है कि जो पावर होती है वो शुरू में आ सकती है, तो लॉग x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 लॉग 20.46 प्लस ये सारे की वैसे लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब लॉग x, इसका लॉग हमें चाहिए 20.46 का, इसका क्या चाहिए लॉग, वो देखें लोगारिथम टेबल की मदद से हम इसका लॉग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप चाहें तो इसका लॉग जो है वो डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से निकाल सकते हैं, वो भी यही आएगा जो हम लॉग टेबल की मदद से निकालते हैं, लेकिन क्योंकि उसने पेपर में शर्त रख दी है कि आपने इसका लोगारिथम मालूम करना है क्या करते हुए, विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल, तो हम लोगारिथम टेबल को ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास 20.46 मैंने यहाँ लिखा, इसका लॉग लेते हैं। सबसे पहले लॉग लेने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक मंटीसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, यहाँ पर 20 के बाद पॉइंट है, हमें पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए होता है, वो हम पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे। अगर पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा हो तो जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ यानी 2 के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो एक दर्जे हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक वही 1 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने लोगारिथम का टेबल देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 को देखेंगे किस में, 4 में, फिर उसका फर्क देखेंगे 6 में। तो 20 को जब 4 में आप देखेंगे लोगारिथम टेबल में, आप 20 को जब 4 में देखेंगे आपके पास आएगा 3096, फिर आप उसका जो है मीन डिफरेंस देखेंगे 6 वाले कॉलम में, तो आपके पास वहां पर आ रहा होगा 13, इन दोनों को आपने प्लस कर देना है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा, सॉरी ये इनको प्लस करेंगे तो ये मल्टीस आएगा भी, जो आपके पास आएगा 0.3109, और फिर हमने क्या करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक और ये मल्टीस दोनों को प्लस करके लिखना होता है जो कि लॉग होता है हमारे पास।
इन दोनों को हम प्लस करके लिखेंगे 1 प्लस 0.3109, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.3109, जो कि इसका लॉगरिथम आया। तो हमने इसका लॉग जो है 20.46 का वो 2, तो ये बाहर आ जाएगा 1.3109 यहाँ पर लिख दिया। अब आगे हमने लॉग मालूम करना है 2.4122 का, ठीक है। तो इसका ये हमने यहाँ पर ये किया हुआ है। तो इसमें देखें तो पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद ही पॉइंट आ रहा है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो ही आएगा, हमें पॉइंट को इधर उधर शिफ्ट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, तो ये जीरो आ गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, 24 को 1 में देखेंगे, 24 को क्या करेंगे 1 में, फिर उसका मीन डिफरेंस 2 में देखेंगे। जो आखिरी 2 है वो यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि हम जब लॉगरिथम का टेबल यूज कर रहे होते हैं तो 4 वैल्यूज ही यूज की जाती हैं, 1 2 3 और ये 4, पांचवी वैल्यू यूज नहीं की जाएगी। हम 24 को 1 में देखेंगे और फिर उसका मीन डिफरेंस 2 में देखेंगे। जब 24 को 1 में हम देखते हैं तो हमारे पास 3820 आ रहा है, और जब 2 के मेन डिफरेंस में देखते हैं तो वहां पर हमारे पास 4 आ रहा है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 3824 ये बन जाएगा। अब क्या है, अब हमने मंटीसा को यानी कैरेक्टरिस्टिक को और मंटीसा को प्लस करके लिखना है, तो लॉगरिथम आ जाएगा। तो इसको और जीरो को प्लस करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.3824, ये इसका लॉग आ गया। 2.4122 का वो हमने लिख दिया 0.3824। अब माइनस लॉग किसका है, 754.3 का, तो ये हमने उसका लॉग लिखा हुआ है, लॉग 754.3। अब जो पॉइंट है वो कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो यहाँ पर हम उसको 2 दर्जे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे, पॉइंट 1 और ये 2, यहाँ 2 दर्जे अगर उसको शिफ्ट करेंगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 2। तो ये अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो पॉजिटिव जाएगा, तो पॉजिटिव 2 इसका आ गया कैरेक्टरिस्टिक। अब फाइंड करेंगे मंटीसा। फाइंड मंटीसा कैसे करेंगे कि हम 75 को 4 में देखेंगे, 75 को अगर आप 4 में देखेंगे आपके पास 8774 आ रहा होगा। फिर आप उसका मीन डिफरेंस 3 में देखेंगे, 3 में देखेंगे तो वहां पर आपके पास क्या आ रहा होगा 2, तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 8776 ये आंसर आएगा। तो हमने क्या करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक और इन दोनों को आपस में प्लस करके उसका लॉग लेना होता है। तो इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 2.8776 ये इसका लॉग आ जाएगा। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे कि जो लॉग है 754.3 का वो क्या आता है हमारे पास, वो आता है 2.8776। तो ये वो वैल्यूज हैं जो लॉग के टेबल से हमने इनको फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, ठीक है जी, जब आपका इन दो को ज़रब करने से जवाब आ जाएगा, फिर आपने इसको प्लस करना है इसमें, ये प्लस करने के बाद फिर आपने इक्वल का साइन प्रेस करना है, फिर जब जवाब आ जाएगा तो उसमें से फिर आपने ये माइनस करना है। अगर आप कैलकुलेटर में ऐसे लिखेंगे 2, फिर इसको ज़रब करेंगे, फिर इकट्ठा जमा लिख देंगे, फिर ये लिख देंगे, फिर नफी लिख देंगे, फिर ये और इकट्ठा ये सब लिखने के बाद अगर आप इक्वल का साइन प्लस या इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो आपका जवाब गलत आ जाएगा। पहले आप इसको इससे ज़रब दें, फिर इसमें जमा कर दें, जवाब निकला है, इक्वल का साइन प्रेस करें, फिर जो जवाब आ जाएगा उसमें से ये माइनस कर दें, आपके पास x = 0.1266 ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद देखें हमने क्या करना है, x की कीमत ये निकाल ली, ये सॉरी x नहीं है, ये हमारे पास log x की कीमत आ गई। अब ये log खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइडों पे एंटी लॉग ले लेंगे, यहाँ पर भी एंटी लॉग लेंगे और x log x लिखेंगे, यहाँ भी एंटी लॉग लेंगे और साथ में 0.1266 ये लिख देंगे। ठीक है, अब इसका एंटी लॉग ये देखें, एंटी लॉग से ये लॉग तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x बच जाएगा। अब इधर एंटी लॉग है, इसका जब एंटी लॉग लेंगे हमें पता है कि जो एंटी लॉग लिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ जो डेसिमल यानी पॉइंट के साथ वाली वैल्यू होती है, सिर्फ उसका एंटी लॉग लिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, 0.1266 यही है जिसका एंटी लॉग लेना है, पॉइंट के साथ ये 1266 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 12 को देखेंगे, किसमें 6 में। जब आप 0.12 को एंटी लॉगरिथम के टेबल में अब आपने देखना है, लॉग के टेबल में नहीं देखना। एंटी लॉगरिथम के टेबल में जब आप देखेंगे 0.12 को, उसका आप कॉलम चेक करेंगे 6, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 1337। ठीक है, उसमें फिर आपने जो ये वाला 6 है वो आपने कहाँ देखना है, वो आपने देखना है जो उसका मीन डिफरेंस आ रहा है उसमें जाके, उस कॉलम में 6 के फर्क में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आ रहा होगा 2, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 1339, जो कि हमारे पास जो है एंटी लॉगरिथम आ गया 0.1266 का। ठीक है, अब आपने चेक करना है कि आया कि मैंने ये जो एंटी लॉग निकाला है ये दुरुस्त है या नहीं है, क्योंकि टेबल में देखते वक्त वैल्यूज हम गलत लिख
बैठते हैं, आगे पीछे हो जाती हैं। लेकिन कैलकुलेटर में अगर आप यही एंटी लॉग मालूम करें और अगर आपके पास सेम यही वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब आपने जो है वो दुरुस्त निकाला है। अब आ गया कि पॉइंट को हम कहां पर सेट करेंगे। यहां देखें 0.1 है। अब हमने जीरो के बाद अगर पॉइंट आ रहा है तो जीरो की जो है जो एंटी लॉग की वैल्यू निकल आती है तो पहली वैल्यू के बाद ही पॉइंट जो है वो किसका होता है, जीरो का। दूसरी वैल्यू के बाद पॉइंट होता है 1 का। तीसरी वैल्यू जो होती है वहां पर होता है 2। तो ये पहली ही वैल्यू के बाद हम पॉइंट शिप लगा देंगे। ये x इज इक्वल टू 1.339 जो है वो हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। ठीक है जी, पार्ट नंबर 4 देखें हमारे पास क्या है, अंडर रूट 9.364 और उसके ऊपर यहाँ पर क्या है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 21.64 से और डिवीजन में आ रहा है हमारे पास 3.21। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं इस सारे को किसके, x के इक्वल इसको लेट किया, ये सारी की सारी रकम x के इक्वल आ गई। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे, यहाँ लॉग लेंगे ये लॉग x बन जाएगा, यहाँ पर लॉग ले लेंगे ये लॉग दोनों के साथ आ रहा है। ठीक है, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों वैल्यूज के साथ। तो ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ लिख देंगे लॉग के साथ जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर लोगारिथम के कवानीन हम अप्लाई करेंगे, जो हमारे पास लॉग के कवानीन है उसमें क्या होता है, ये देखें लॉग लेंगे, लॉग ये सबसे पहले पहली रकम जो आ गई 3 फिर अंडर रूट 9.364 इसके साथ लिखेंगे। आगे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां हम प्लस लिख सकते हैं, प्लस लिखेंगे, लॉग क्या लिखेंगे 21.64 तो उसके साथ ये वाला लॉग 216.4 लिख देंगे। अब ये नीचे डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ माइनस लगाएंगे, लॉग ये वाला और 3.21 ये लिख देंगे। अब ये हमारे पास कुछ उसकी सिंपल फॉर्म आ गई। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है जी, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, log x की जगह log x आ जाएगा, ये log s है। अब जो अंडर रूट की यहाँ पावर होता है वो यहाँ चला जाता है, अगर यहाँ पर कुछ भी ना हो यानी खाली अंडर रूट हो वो 1/2 के बराबर होती है। यहाँ पर 3 है तो ये 1/3 हो जाएगा, यहाँ 4 होता है तो ये 1/4 हो जाता है, ये यहाँ पर 5 होता है तो ये 1/5 हो जाता है। ठीक है, तो 3 था तो हमने 1/3 लिख दिया। अब प्लस ये भी वैसे का वैसे और माइनस में ये वैल्यू भी वैसे की वैसे लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास log x और ये जो पावर है ये हमने क्या लॉ पढ़ा हुआ है कि अगर पावर हो तो उसको हम वैल्यू के शुरू में लिख सकते हैं। तो ये 1/3 शुरू में आ जाएगी, ये log आ गया 9.364 ये लिख देंगे, ये वैल्यू वैसे की वैसे यहाँ आ जाएगी और ये वाली वैल्यू जो थी ये भी वैसे की वैसे यहाँ आ जाएगी। मजीद क्या करेंगे, इसका जो है 1/3 वैसे का वैसे लिखा जाएगा। अब log 9.364 इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, log 9.364 इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या चीज चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक, वो देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक हमें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही डेसिमल पॉइंट मिल रहा है तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, मल्टीसा देखेंगे तो वो 93 को पहले 6 के कॉलम में देखेंगे और फिर उसका मेन डिफरेंस 4 में देखेंगे तो ये आपके पास आ रहा होगा 0.9715। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है बाद में कैरेक्टरिस्टिक और मल्टीसा को जमा करने से इसका लॉग क्या आ जाता है 0.9715। आप क्या करेंगे 93 को पहले 6 के कॉलम में देखेंगे, जो वैल्यू आ रही होगी उसमें उसमें आपने क्या करना है 4 का जो मेन डिफरेंस आ रहा होगा 4 वाले कॉलम में जो मेन डिफरेंस आ रहा होगा वो इसमें प्लस कर देना है। प्लस करने से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो फिर हम जब लॉग निकालेंगे तो जीरो में ये प्लस करके लिखेंगे तो यही वैल्यू दोबारा आ जाएगी 0.9715। ये हमने लिखा 1/3 और ये जो हमारे पास लॉग था 9.364 का वो क्या आता है 0.9713। आगे लॉग निकालेंगे, किसका है, लॉग है 21.64, वो ये निकला हुआ हमारे पास 21.64। अब पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए जो कि यहाँ पर नहीं है, 2 डिजिट्स के बाद है, 21 के बाद है। तो पॉइंट वो एक दर्जे इधर शिफ्ट करेंगे 2 के बाद, तो अगर एक दर्जे हम शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे हो रहा है तो वो पॉजिटिव गिना जाएगा। तो पॉजिटिव कितने दर्जे किया, एक दर्जे, तो वही उसका कैरेक्टरिस्टिक वो 1 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, मल्टीसा निकालना है। मल्टीसा निकालने के लिए 21 को पहले 6 के कॉलम में देखेंगे 3345 आएगा, फिर उसका मेन डिफरेंस देखेंगे 4 के कॉलम में वो आएगा 7, दोनों को करेंगे प्लस वो आ जाएगा 3352। इसको प्लस कर देंगे कैरेक्टरिस्टिक में तो टोटल जो लोगारिथम है वो आ जाएगा 1.3
1.352। ठीक है, तो ये उसका लॉग आ गया, तो हमने इसको लिख लिया 1.352, जो कि लॉग आता है हमारे पास 21.64 का। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें लॉग चाहिए, माइनस माइनस लगाया, लॉग चाहिए 3.21 का, ये लिखा 3.21। पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर पॉइंट लगा हुआ है तो उसका मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो जीरो है, वो उसको हमने इधर उधर शिफ्ट नहीं करना, तो शिफ्ट नहीं करेंगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक जीरो यहाँ पर आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 32 को देखेंगे 1 के कॉलम में, 32 को 1 के कॉलम में अगर आप देखेंगे तो 0.5065 आएगा। इसको कैरेक्टरिस्टिक में प्लस करेंगे तो वो टोटल लॉग आ जाएगा, तो 0 प्लस 0.5065, इसको प्लस करने से हमारे पास 0.5056 आता है, तो ये इसका लॉग आ गया 3.21 का। तो ये हमने लॉग 3.21 की जगह लिख दिया कि 0.5056। क्लियर हो गया। इसके बाद अब यहाँ आ जाते हैं, इसको करेंगे 3 पे डिवाइड, क्योंकि ये 1/3 है। इस रकम को 0.9715 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.3238 प्लस 1.3352 माइनस 0.5056, वैसे का वैसे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर से 0.3238 में प्लस करेंगे 1.3352, इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देंगे 0.5056, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1.1525। ठीक है जी, ये हमारे पास log x आ गया। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी एंटी लॉग लेंगे, log x लिखेंगे, इधर भी एंटी लॉग लेंगे और 1.1525 ये लिख देंगे। अब इसके एंटी लॉग से तो ये लॉग जो है वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो एंटी लॉग है ये हमें पता है कि पॉइंट के साथ जो वैल्यू होती है उसका लिया जाता है, तो पॉइंट के साथ हमारे पास क्या है 1525। ठीक है, तो इसको सबसे पहले 15 के 2 वाले कॉलम में देखेंगे, हमारे पास वहां पर आ रहा होगा 14 और 19, फिर उसका मेन डिफरेंस देखेंगे 5 वाले कॉलम में वहां आ रहा होगा 2, उसको इसमें जमा कर देंगे, तो ये टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा 1419 प्लस 2, तो ये 14 और 21 यानी 1421 बन जाएगा। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे, ये इसका एंटी लॉग आ जाएगा। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसका एंटी लॉग निकालें तब भी यही वैल्यू आएगी। अब पॉइंट शिफ्ट करना है कि हमने यहाँ पॉइंट कैसे लगाना है। देखें, पहली वैल्यू जो होती है यहाँ पर वो 0 की होती है, अगर यहाँ पर रकम में 0 के बाद डेसिमल हो तो पहली रकम के बाद यानी 1 के बाद यहाँ पर पॉइंट आता। अब यहाँ पर जो है वो डेसिमल क्या है 1 के बाद है, तो ये पहली जगह 1 की होती है और यहाँ दूसरी जगह जो है वो पहली जगह जो है वो 0 की होती है और ये जो दूसरी जगह है वो 1 की होती है, 1 के बाद है तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। ये हमारा जवाब है, x = 14.21। यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.4, उसका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है, जो कि एनुअल के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया था। अब अगर आप इसको चाहें तो कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, गलत वो भी नहीं होता, लेकिन अगर उसने आपको कहा है कि आप इसको लोगारिथम टेबल की मदद से सॉल्व करें, इसीलिए मैंने इस वीडियो में इसको लोगारिथम टेबल की मदद से सॉल्व करवाया आपको, तो आप भी लोगारिथम टेबल की मदद से ही सॉल्व करें, ताकि जो उसके क्वेश्चन की दी गई शर्त है वो पूरी हो और वो आपको पूरे के पूरे नंबर दे। ठीक है, तो इसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आप नीचे इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं।